हेलो दोस्तों, टीचिंग एवरीवन ऑनलाइन लाइव ट्यूशन में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, केमिस्ट्री का वन शॉट क्विक रिवीजन करेंगे। वी विल डिस्कस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड। किस तरह के क्वेश्चन आपको टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल में पूछे जा सकेंगे। मेरा नाम है अटल और स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री पोर्शन। आज के वन शॉट क्विक रिवीजन में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है वो है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मोल कंसेप्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला, ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 particles, and these particles may be atoms, molecules or ions, which is equal to atomic mass or molecular mass in case of atomic mass. We will consider Avogadro number of atoms. In case of molecules, we will consider molecular mass equal to 1 mole, which is equal to 22.4 liter at STP. तो ये जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला आपका हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेगा। जिस भी टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाए, इस फॉर्मूला से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अब यहां से किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following contains maximum number of molecules? Option A, 2 gram of hydrogen, 2 gram of oxygen, 2 gram of nitrogen, D, 2 gram of CO2। अब यहां पे वेट तो सारी जगह सेम है, लेकिन हमें फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, और जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसका जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसी के पास क्या आ जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सभी को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो। ऑक्सीजन का 32, नाइट्रोजन का 28 एंड CO2 के केस में
मॉलिक्यूलर मास आता है 44। न्यूमरेटर सभी के पास सेम है, जहां पे डिनोमिनेटर सबसे कम आएगा वो वैल्यू क्या बनेगी, मैक्सिमम। ये वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, तो यहां पे आंसर कौन सा आ जाएगा, 2 ग्राम ऑफ H2 कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमने सभी केसेस में कैलकुलेट किए मोल्स, और 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। केवल अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाते हैं, किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो उसी के पास क्या जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इसी इक्वेशन के बेस के ऊपर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वे मिनिमम। पहली ऑप्शन हमारे पास गिवन है 11.2 लीटर ऑफ H2, 6.022 into 10 to power 23 molecules of H2, 11.2 liter of CO2 at STP. These volumes are at STP and 2 gram of H2. तो यहां पे हमें वेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका ऑलरेडी वेट कितना दिया है, 2 ग्राम। अब ऑप्शन सॉल्व करते हैं। हमें कैलकुलेट करना है कौन सा मिनिमम वे करेगा। सो 11.2 लीटर ऑफ H2 means number of moles given volume upon 22.4 liter. This is 0.5 मोल, और मोल को वेट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, इट्स वेट विल बी 1 ग्राम। एंड सेकेंड ऑप्शन में ये ऑलरेडी 1 मोल दिया है, और 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वेट कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास के बराबर, इट विल बी 2 ग्राम। थर्ड ऑप्शन इज 11.2 liter of CO2 at STP, 11.2 divided by 22.4 liter, ये वैल्यू 0.5 मोल्स आ रहे हैं, और इसका वेट किसके बराबर आएगा, मॉलिक्यूलर मास 44 से 22 ग्राम। अब यहां पे हमें चेक करना है कौन सी वैल्यू मिनिमम आ रही है। देखने में तो देखो 11.2 लीटर, यहां पे मल्टीपल 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, बहुत बड़ी टर्म लग रही है ये। 11.2 लीटर देखने में बहुत बड़ी वैल्यू लग रही है, यहां पे 2 ग्राम ऑफ H2। गलती क्या करते हैं, छोटी सी वैल्यू देखते हैं, 2 ग्राम बहुत कम होगा, इसी को ऑप्शन लगा देंगे मिनिमम में। लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन हमें मोल कंसेप्ट से सॉल्व करना है, और यहां पे मिनिमम वेट मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कौन सा आ रहा है, 11.2 लीटर ऑफ H2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको मैं ऑप्शंस नहीं दूंगा, आप भी ट्राई करो। यहां पे नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया, यहां पे ये मेंशन नहीं किया है कौन से एटम निकालने हैं। अगर आपको मेंशन नहीं किया है कौन से एटम्स कैलकुलेट करने हैं, तो इसका मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन यहां पे NH3 क्या दिया है, मॉलिक्यूल। तो वी नो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 17। So 17 gram of ammonia is equal to 1 mole molecule of ammonia. अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल। और एटम्स देखें तो कितने आते हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, 4 मोल एटम ऑफ 4 मोल एटम्स, टोटल एटम्स है।
1 मोल नाइट्रोजन एटम, 3 मोल हाइड्रोजन एटम, टोटल मोल एटम कितना आएगा 4 मोल एटम। सो 17 ग्राम के पास कितना आ रहा है 4 मोल एटम। 1 ग्राम ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 4/17 मोल एटम। 4.25 gram of ammonia is equal to 4/17 into 4.25. This is cancelled, which is equal to 1 mole atom. और 1 मोल एटम हमें पता है किसके बराबर आता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो यहां पे इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। समझ आया? जो हम टॉपिक करते जाएंगे, हर एक टॉपिक का आपको डीपीपीस मैं शेयर करूंगा, सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको शेयर करूंगा, आपने सॉल्व करने हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है आपने मेरे को व्हाट्सएप करना है और नेक्स्ट क्लास में हम उन क्वेश्चंस को फिर डिस्कस किया करेंगे। मोल कंसेप्ट के बाद अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सभी ने पढ़ा है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला which gives the smallest whole number ratio of atoms present in the compound. Molecular formula which gives actual number of atoms present in the compound. For example, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CH. CH is the empirical formula of molecular formula C6H6, C2H2, एसिटाइलिन, बेंजीन, इन सभी का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा CH। CH2O for C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या बनती है CH2O। लेकिन अगर हम बात करें सुक्रोज की C12H22O11, it cannot be further simplified into whole number ratio. So empirical formula and molecular formula of sucrose is same. Empirical formula and molecular formula of sucrose is same. अब देखते हैं कैसे हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, वो सबसे पहले देखेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इससे किस तरह की प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है। मेथड टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। So how to calculate the empirical formula of compound? It will require atoms. कौन कौन से atoms present हैं, its atomic mass, its percentage composition,
ये 3 चीजें आपको चाहिए होंगी और ये क्वेश्चन में आपको गिवन होंगी कि एटम्स कौन कौन से हैं, उसका एटॉमिक मास क्या है और उसकी परसेंटेज कंपोजिशन क्या आएगी। अब देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे एम्पिरिकल। यहां पे हमें सपोज एटम्स दिए हैं ए बी एंड सी, एटॉमिक मास गिवन है एक्स वाई एंड जेड, परसेंटेज कंपोजिशन इज पी क्यू आर। मेथड टू फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो पहला स्टेप आता है हाउ टू फाइंड, वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, क्यू अपॉन बाई आर अपॉन जेड। सपोज आपको किसी दो एलिमेंट की परसेंटेज दी है, हो सकता है आपको थर्ड की परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़े, वो आप इजीली कर सकते हैं। पहली दो का सम करेंगे, तीसरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 में से, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ थर्ड कंपोनेंट। अब यहां से सपोज हमारे पास ये जो वैल्यूज आ रही हैं, ये वैल्यूज क्या आ रही हैं, एस टी एंड यू, ये हम हाइपोथेसिस ले रहे हैं, these are hypothetical। और अब हमें क्या करना है, टू फाइंड द होल नंबर रेशियो। लेट टी इज मिनिमम, हम यहां पे अज्यूम कर रहे हैं, हमें चेक करना है कौन सी वैल्यू मिनिमम है। लेट टी इज मिनिमम, सो ईच टर्म इज डिवाइडेड बाई टी। ये वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। अगर ये बाकी वैल्यूज होल नंबर आती हैं, अगर ये वैल्यूज होल नंबर आती हैं तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बी सी एज सच लिखेंगे और इसके पैरों में हम परफिक्स लिखेंगे 2 1 3, जो हमारे पास होल नंबर रेशियो आई। तो उसके केस में एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, A2B C3। लेकिन अगर आपके पास यहां पे डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू होल नंबर नहीं आती है, सपोज ये फ्रैक्शन में आ रही है, इट इज 2.5, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल होल नंबर रेशियो। और सिंपल होल नंबर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पॉसिबल सूटेबल लोएस्ट नंबर से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये वैल्यू आ रही है 5, ये वैल्यू आ रही है 2, ये वैल्यू आ रही है 6। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज क्या बनेगा, A5B2C6, A5B2C6, it will be the empirical formula। एक एग्जांपल करते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन ए कंपाउंड कार्बन इज इक्वल टू 40%, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6.67%, rest is oxygen, find its empirical formula। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए सारी वैल्यूज हमें चाहिए। ये एटम्स हमारे पास आ गए, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर द एटम्स। एटॉमिक मास we know for carbon 12, for hydrogen 1, for oxygen 16। परसेंटेज कंपोजिशन इज गिवन, कार्बन के लिए 40, हाइड्रोजन के लिए 6.67 और ऑक्सीजन के लिए वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 माइनस 40 प्लस 6.67 और ये वैल्यू किसके बराबर आती है, 53.33। दिस वैल्यू इज 53.33। हमारा पहला काम क्या है, परसेंटेज डिवाइड बाई एटॉमिक मास। 40 डिवाइड बाई 12, दिस इज 3.33।
6.67 divided by 1, this is 6.67. 53.33 divided by 16, this value is 3.32 approximately. अब यहां से हमें चेक करना है कौन सी मिनिमम वैल्यू है. ऑक्सीजन के लिए वैल्यू 3.32 आ रही है, दिस वैल्यू इज मिनिमम. अब क्या कैलकुलेट करेंगे? होल नंबर रेशियो, ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय 3.32. it is approximately equal to 1. 6.67 divided by 3.32, it is 2, and 3.32 divided by 3.32, this value is 1. तो देखो यहां पे अब हमारे पास ये होल नंबर रेशियो में आ रहा है. एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? CH2O. अब सीखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो रिलेशन बिटवीन empirical formula and molecular formula. So molecular formula is equal to n into empirical formula. N is equal to molecular mass divided by empirical formula mass. अगर आपको पिछले क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 180, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या वैल्यू आएगी? 12 plus 2 plus 16, it is equal to 30. N is equal to molecular mass divided by empirical formula mass. तो ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आएगी? N equal to 180 divided by 36. So molecular formula of the compound will be CH2O को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? C6H12O6. ये है किस तरह से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे किसी भी कंपाउंड के लिए. अब इस टॉपिक का नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आता है लिमिटिंग रिएजेंट और क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट. नाम से पता चल रहा है लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट. अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसी टॉपिक में मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन आएगा, लेकिन मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन का ज्यादा रोल सॉल्यूशन चैप्टर में रहता है. हम मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन चैप्टर के साथ करेंगे. ठीक है, अभी हम लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट करते हैं. तो लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट के केस में when solution is made up of, when a solution is made up of more than one component, then the component which is consumed first is called limiting reagent.
तो यहां पे अब हम अमाउंट जो कैलकुलेट करेंगे, here amount is calculated in terms of moles. अमाउंट हमेशा हम यहां पे किसकी टर्म में लेंगे? इन टर्म्स ऑफ मोल्स। हम इस तरह के क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ओनली विद द स्टोइकियोमेट्री। अगर हम वेट से करते हैं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। अब कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनता है? व्हेन 200 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन react with 200 ग्राम ऑफ chlorine to form HCl। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? विच इज लिमिटिंग रिएजेंट? या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हाउ मच HCl इज फॉर्म्ड? या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विच एंड हाउ मच गैस remains unreacted। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl will be H2 plus Cl2 changes into 2HCl। ये जो कॉफिशिएंट यहां पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसे क्या बोलते हैं हम? स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स। और ये क्या आते हैं? मोल्स आते हैं। तो जहां पे ये वैल्यू नहीं दी है इसका मतलब 1 मोल है। लेकिन हमें गिवन है 200 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 200 ग्राम ऑफ Cl2। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, वेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। लेकिन वेट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। हमें यहां पे क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन के लिए 2, क्लोरीन के लिए कितना आता है? 71। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 100 मोल्स। और क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे? 200 को 71 से डिवाइड करेंगे। अब आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा, आपको जल्दी से ये सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास आती है, लेकिन हमें आंसर भी बिल्कुल क्लोज करना होता है। तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? 71 2 जा 142 and 58 and it is 2.8 approximately। अब देखो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग जब हमारे पास 1 मोल था हाइड्रोजन का, 1 मोल था क्लोरीन का, HCl के कितने मोल्स बन रहे थे? 2 मोल्स ऑफ HCl। लेकिन देखो यहां पे 100 मोल्स हैं, यहां पे 2.8 मोल्स हैं अप्रोक्सीमेटली। तो हम कम वैल्यू देखते हैं यहां पे 2.8, यानी ये वैल्यू कम है, ये पहले खत्म हो जाएगी। तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आ जाएगा? क्लोरीन। क्लोरीन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कितना HCl बनेगा। 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल क्लोरीन, 2 मोल्स ऑफ HCl। तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन लीस्ट नंबर ऑफ मोल से आती है।
तो यहां पे 2.8 मोल है, HCl के कितने मोल्स बनेंगे? अप्रोक्सीमेटली 5.6 मोल्स। और अगर आपसे क्वेश्चन वेट की फॉर्म में पूछा है तो 5.6 इंटू मॉलिक्यूलर मास 36.5, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दूसरा पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब तीसरा पार्ट है कौन सी गैस अनरिएक्टेड बचेगी? तो एक्सेस में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस ही अनरिएक्टेड बचेगी। और कितनी गैस बचेगी? जितना क्लोरीन यूज किया उतना ही हाइड्रोजन यूज करेगा। तो यहां से 2.8 माइनस करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 97.2 मोल्स। और अगर वेट की फॉर्म में पूछा है मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर मास करेंगे और हमारे पास अनरिएक्टेड गैस का अमाउंट बचेगा। समझ आया? ये था हमारा क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट से। सो फ्रेंड्स, ये था आज के हमारे वन शॉट टॉपिक के सिनॉप्सिस एंड कुछ एक एग्जांपल्स जो आपको टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें, और जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया, किसी चीज में आपको और ज्यादा इलैबोरेशन चाहिए, व्हाट्सएप करें। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक से हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और आपको मैं डीपीपी शेयर कर रहा हूं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं, वो आपने सॉल्व करनी है। किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, आपने मेरे को व्हाट्सएप करना है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नए टॉपिक की सिनॉप्सिस लेके आएंगे, सीक्वेंस में हम टॉपिक्स करेंगे। थैंक यू।